सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं कि इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में है क्या। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इसके नाम अब याद कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल है, मतलब केमिकली कहीं पर जाकर कुछ तो बना रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे वो क्या बनाता है? वो बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ठीक है। इट्स द डिवाइस। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाता है। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा जी यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेल्टा जी तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। पर फॉर द इलेक्ट्रोलिटिकल सेल जी जो होता है वो पॉजिटिव, ठीक है। टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन द टू बीकर्स, मतलब दो आपको अलग अलग बीकर लेने पड़ेंगे, उसमें हमारा ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही बीकर लेना पड़ता है। द इलेक्ट्रोलिटिक टेकन इन द टू बीकर आर डिफरेंट, ठीक है। बीकर्स क्या होंगे यहाँ पर? डिफरेंट होंगे। यहाँ पर ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, यहाँ पर आपको डिफरेंट मटेरियल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सेम या फिर डिफरेंट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होता है? जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है और जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। वहां पर रिडक्शन हो रहा होता है। यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन पे। नर्न्स इक्वेशन क्या है? फॉर रिडक्शन रिएक्शन एम एन। अब क्या होता है नर्न्स रिएक्शन? आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर ई सेल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इसकी वैल्यू दी रहेगी, आपको इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन दे रही होगी। तो ये फॉर्मूला तो आपको पक्के पक्के से आपको दिमाग में तो रख ही रखना है, ठीक है। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूले को भी आपको रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर कॉन्सेंट्रेशन, अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम निकाल रहे हैं जहां पर C2 जो है वो C1 से ग्रेटर है, तो C2 अपॉन C1 आ जाएगा, लॉग C2 अपॉन C1। यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है या फिर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई सेल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी रही होगी या फिर आपको ई नॉट सेल की दे रखी होगी और बोलेंगे भाई लॉग केसी की वैल्यू निकालो, हाँ, और लॉग की वैल्यू आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में दी हुई रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा जी का भी आ जाता है, यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू NEF, ठीक है। जहां पर ये F की वैल्यू कितनी होती है? 96550, ठीक है, फैराडे, ठीक है। और यहाँ पर E आपको दिया रहेगा और एन भी, एंड जो होगा वो आपका जैसे 2 है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो वो सब, ठीक है। -2.303, या फिर आप इसको लॉग केसी के वैल्यू में भी, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लॉग केसी की वैल्यू आपने फाइंड करती है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा? 0.203 303, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, 2.303 RT लॉग केसी, केसी, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंडक्टेंस क्या होता है? रिसिप्रोकल। अब जैसे नाम से ही कंडक्टेंस लग रहा है तो आपने पढ़ा है कि कंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं। अब जो ये आपका ये होता है ना कप्पा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये कप्पा से, तो हम यहाँ पर कप्पा का अपॉन एल, ठीक है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला। ओम का माइनस या फिर साइमन का माइनस, इंक्रीज एज लार्जर एज द आयंस आर प्रोड्यूस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। यहाँ पर वो ये कप्पा है, ठीक है। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कप्पा जो है वो सॉरी, यहाँ नहीं लिखती हूँ। कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो और कप्पा इज इक्वल टू G
या फिर आप इक्वल का भी साइन डाल सकते हो, GLA, ठीक है, L अपॉन ई। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देख लो, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम इंटू 1000 अपॉन n करते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी में हम यहाँ पर ये जो m है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसके यूनिट्स देख सकते हैं, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर माइनस है, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वेशन इक्वल और इक्विवेलेंट, और यहाँ पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस स्क्वायर। बिल्कुल आपको यहाँ पर ऐसा यूनिट लर्न करके जाना है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका आ जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, जब आप पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, एक वक्त पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर अब ये क्या है? ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को आप याद कर लें। ठीक है, कि ये जो है ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ये जो है ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, और ये आपका एक कॉन्सेंट्रे ये आपका जो रूट सी है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये ए जो है ये कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो ग्राफ है इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इस पे 3 स्टार्स लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्स है, ये पिछले साल भी पूछा गया था 2022 में। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस जो वैल्यू होती है वो स्टीपली इंक्रीज करती है। ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनिशियली तो धीरे से इंक्रीज करती है, फिर एकदम से उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये जो KCl है, ये अगर पानी डालेंगे तो इनिशियली के और Cl में बनना चालू कर देता है। तो मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पहले से ही डिसोसिएट होना चालू कर देता है, इसीलिए थोड़ा सा इंक्रीज होता है। पर ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, थोड़ा सा पानी डालोगे ये बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। लेकिन जब आप एकदम से पानी, जब इधर पे एकदम से आपने पानी डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिसोसिएट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है? एकदम से उड़ जाता है, एकदम से ऊपर उड़ जाता है, मतलब हवाइयां छूता है ये। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, मोलर कंडक्टिविटी एट वीक डाइल्यूशन, और ये मैंने आपको समझा दिया, CV मैंने आपको समझा दिया। ये बहुत बार पूछते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है विद इंटरसेप्ट इक्वल टू द स्लोप माइनस ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इन वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट there is a very large increase in conductance with dilution, especially near infinite dilution. अब देखो, देर इज वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस, बहुत ज्यादा इंक्रीज इन कंडक्टेंस हो जाता है जब हम, मैंने बोला ना, जब आप पानी डालोगे तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाते हैं, और आयन हिलने डुलने लगते हैं, तो और हिलने डुलने लगते हैं तो कंडक्टेंस एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है? ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, but does not reach a constant value even at infinite dilution, hence this value cannot be determined experimentally. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, एक वक्त बढ़ तो रहा है, लेकिन इट इज नॉट मीटिंग दिस लाइन। इस लाइन से मीट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं मीट कर रहा है। इसीलिए हम जो इसकी जो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नहीं बता। तो यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है शुरुआत से, इसलिए वो इतना स्टीपली इंक्रीज नहीं करता। नाउ कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आईएनसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे भी 3 स्टार लगा देती हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोलोरॉश लॉ क्या स्टेट करता है कि इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जैसे आपका NaCl है, ठीक है, अगर मुझे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है, तो वो किसका किसका सम होगा? वो तो सम होगा एनायन का, और वो सम होगा कैटायन का। समझ आ गया? सिंपली ये चीज कहती है। ठीक है, और ये बहुत बार आपके बोर्ड से पूछा गया है।
ठीक है। तो वही यहीं पर आपको वही समझाया गया। अब आपको पूछा जाता है एप्लीकेशंस बताओ कोलोरॉश लॉ के। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको केसी की वैल्यू भी कभी कभार पूछ देते हैं, जो है सी अल्फा इज इक्वल टू 1 - अल्फा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभार पूछ देते हैं, ये आपका 11th से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन सोल्यूशन। ठीक है, मोल्टन स्टेट। ठीक है। अब फराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी टाइम, द अमाउंट मतलब जितना मास, जितना मास जो इलेक्ट्रोलाइट के पास बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। So W is directly proportional to Q, or W is directly is equal to ZIT, where Z is the equivalent mass, equivalent weight of substance upon 9500. ठीक है। Now Faraday's second law क्या कहते हैं कि the amount of different substances liberated by the same quantity of electrolytes passing through that are proportional to the chemical equivalent weight. So, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? क्योंकि डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पर। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा कि प्रोडक्ट कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन आएंगे, तो वो चलिए देखते हैं अब। ठीक है। मोल्टन NaCl में हम जब सोडियम मेटल डालते हैं और Cl2 गैस होता है, तो वहां पर कैथोड में क्या होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो वहां पर आपका रिडक्शन हो, वहां पर आपका रिडक्शन होगा वहां पर। ठीक है। सो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाएगा, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा हाफ क्लोरीन E माइनस। एक्वस NaCl, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 3 मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaCl एक्वसिटी में क्यों सोडियम नहीं आया? क्योंकि सोडियम का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बहुत ज्यादा H2 गैस इसीलिए अपने आप को आगे प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन होगा, वहां पे ये गेन करेगा और ये बनाएगा, और क्लोरीन गैस यहाँ पर क्लोरीन गैस बनाएगा। नाउ H2 गैस यहाँ पर भी गेन करके हाइड्रोजन और यहाँ पर वाटर देंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन H2, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर H2। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं प्राइमरी सेल। नाउ प्राइमरी सेल क्या होते हैं? सेल वन एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। एक बार एग्जॉस्ट हो गए, वापस इस्तेमाल आप उनको वापस नहीं कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल, इनको बार बार इस्तेमाल करो, जिंदगी भर इस्तेमाल कर लो। ठीक है। फ्यूल cells which can convert the energy of combustion of fuel such as H2CO, CH3 into electrical energy और H2O2 fuel cell। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो भी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 5 स्टार मार रही हूँ ताकि आप इसको एकदम ध्यान से पढ़ो। ठीक है। यहाँ पर ड्राई सेल है, मरकरी सेल, ड्राई सेल। ठीक है। यहाँ पर मरकरी सेल नहीं बोलना चाहिए, मैं ड्राई सेल बोलना चाहिए यहाँ पर। सो जिंक, एनोड पे जिंक, कैथोड पे ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट MnO2 प्लस C MnH2। ये देखना टचिंग कौन कैथोड, टचिंग कौन एनोड। हमेशा एनोड पे क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा जिंक का। यहाँ पर MnO2 प्लस NH प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है? OH और NH3। ठीक है। यहाँ पर ये एक H को लूज कर रहा है और ये एक H यहाँ पर गेन कर रहा है। यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड यहाँ पर एनोड होता है, कैथोड यहाँ पे लेड डाइऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट ये बहुत बार आपको MCQ में पूछा गया है, तो एक बार इसको भी ध्यान से देख लो। H2SO4 38%। यहाँ पर क्या होता है? PbSO4, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पर PbO2SO4 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे PbSO4 और वाटर मिलता है। यहाँ पर ये और ये और ये और ये कंबाइन करते हैं और यहाँ पर H2 बना देते हैं। पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट H2 पास, पोरस कार्बन कंटेनिंग O2 प्लस। यहाँ पे फ्यूल सेल की बात हो रही है, एनोड और कैथोड की। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहीं पे हो रहा होगा कि यहाँ पर ये OH को गेन करके वाटर बना रहा होगा, यहाँ पे ये H2O और इलेक्ट्रॉन को गेन करके 4OH बना रहा होगा। ठीक है।
अब बात करते हैं कोरोजन। बचपन से पढ़ते आ रहे कोरोजन क्या होता है। द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल। अभी भाई हमारे जो ग्रिल पे जंग लग जाते हैं उसको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब उस पे क्या होता है, जब फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है वो मिलके वाटर बना देते हैं, तो यहाँ पर ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। A method used for prevention of corrosion, barrier protection, sacrifice protection, anti-rust solutions, काफी सारे solutions आ गए। So that's for all today. If you like the video, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching and best of luck for your exam. I know you will top in your exam. Thank you.